नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था उसी अनुसार आज हमने आमंत्रित किया है योगाचार्य वैद्याचार्य श्री ओम प्रकाश टकसाली जी को, जो कि योग की विधा में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। आप बाबा रामदेव के परम स्नेही हैं और जितने भी भारत में सुविख्यात योगाचार्य हैं उन सभी से आप परिचित हैं और वो आपसे परिचित हैं। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ ये कहेंगे कि योग अगर आप करेंगे तो निरोग रहेंगे, कोई औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप योग के साथ वैद्याचार्य भी हैं, सरकारी सेवाएं भी वैद्याचार्य के रूप में ही दी हैं। तो अगर जिन लोगों ने दिनचर्या सही ढंग से नहीं अपनी चलाई और वो रोगी बन चुके हैं, तो वो आयुर्वेद के द्वारा बिना कोई साइड इफेक्ट के अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। योग के बारे में ज्यादा क्या कहें, योग के बारे में आप टीवी पर देखते हैं, लेकिन टीवी पर देखने से उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। आपको जिस किस्म की भी परेशानी दिक्कत शारीरिक है, तो उसी अनुरूप में अपने योग को अपनाएं। और योग में भी सीनियर सिटीजन कठिन आसन न करें, प्राणायाम को ही करें, क्योंकि जोर जबरदस्ती शरीर के साथ इस उम्र में करने पर आपको दिक्कत भी हो सकती है। और जो आसन कर रहे हैं शुरुआत में प्रारंभ में सहजता से करें और अभ्यास बढ़ा के पूर्णता की ओर ले जाएं। योग जैसा कि अपने आप में जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, जैसे अंग्रेजी में टोटल और अंग्रेजी में एक शब्द होता है सब टोटल यानी कुल योग, और लास्ट में होता है ग्रांड टोटल यानी महायोग। तो योग के तो वैसे कई प्रकार हैं। आप अगर गूगल गुरु से पूछेंगे तो वो योग के 8 प्रकार 7 प्रकार और 4 प्रकार अलग अलग ढंग से बताएगा, जिसमें से मुख्यतः जिसकी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं वो अष्टांग योग पतंजलि महर्षि के द्वारा जो शास्त्र है उसके अनुसार, जिसे राजयोग भी कहते हैं। राजयोग इसलिए कि जो हमारे अष्टांग हैं, शरीर के जोड़ हैं, जैसा हमने कहा योग का मतलब जोड़ भी है, तो जो जितने भी हमारे जोड़ हैं, जो मुड़ने वाले शरीर के अंग हैं, अगर खिड़की दरवाजे भी लंबे समय तक बंद रहें तो फिर वो खुलने में दिक्कत होती है। उसी प्रकार से योग क्रिया के द्वारा, आसन के द्वारा हमारे जितने भी जोड़ हैं उनको हिलाने डुलाने मूवमेंट करने की प्रक्रिया होती है आसन के द्वारा। और वहीं जो प्राणवायु है उसका सही ढंग से लेना और उसको विरोचन करना यानी छोड़ना, ये प्राणायाम है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। हालांकि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये पूरी एक अष्टांग योग है, लेकिन प्राय आसन और प्राणायाम से ही हम अपने शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रख सकते हैं। अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर लें। विशेषकर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशनर्स बंधु, वो प्राणायाम करें। तो मैं ज्यादा समय न लेके, चूंकि आपका समय एक एक मिनट का बहुत ही मूल्यवान है, तो हम आपसे चर्चा कराएंगे योगाचार्य श्री ओम प्रकाश टकसाली जी की, जो कि 77 साल में इस समय चल रहे हैं। लेकिन किसी भी युवा के लिए क्रश हो सकते हैं। किसी भी युवा को इनके कार्यकलाप जो शारीरिक हैं उसको देख के ईर्ष्या और जलन होगी, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। ये इन्होंने योग के द्वारा शक्ति अर्जित की है। तो कैसे स्वस्थ रहें और उसके लिए क्या करें और क्या करने से बचें या न करें, तो हम आपसे ही सीधे अपने पेंशनर्स बंधुओं की तरफ से, आप भी पेंशनर्स हैं क्योंकि सरकारी वैद्य रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं,
तो आप भी पेंशनर्स हैं, इसलिए हमारे परिवार के भी ये सदस्य हैं। तो कैसे आप स्वस्थ रहें, क्या करें और क्या ना करें, आपसे ही हम सीधे पूछते हैं। आप बताइए हमारे तमाम जो परिवार पेंशनर्स परिवार के लोग हैं उनको। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि माननीय दीक्षित जी ने मेरे लायक आग्रह किया और मुझे घर पे आकर के इस प्रेरणा से उद्बोधन किया और मुझे इस प्रकार से मैंने योगासन करने के लिए प्रेरित किया, मुझे बड़ी खुशी है कि आज सब लोगों के बीच में मैं आपके इस योग के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। अष्टांग योग वैसी पत्नी ने जो बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम ध्यान धारणा ध्यान समाधि योग अष्टांगानी। यम के अंदर भी और जो 5 प्रकार के यम दिए, आसन दिए, 84 तरह के आसन है। वैसे 84 लाख प्रकार के आसन है, किंतु 84 प्रमुख आसन है। तो हमारे शरीर के अंदर जो विशेष रूप से जो सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं नित्य प्रति दैनिक उपयोग में, वो 8-10 आसन वैसे ही हो जाते हैं। शयनासन है, जागरण आसन है, शौचालय के लिए बैठने का आसन है, लेटने का आसन है, भोजन के लिए बैठने का आसन है। ये सब सरल सहज दृश्य आसन है। कुर्सी पे बैठने के जो है उसमें थोड़ा अंतर आता है। तो हम जो है जब भी बैठे हैं तो सीधी कमर करके बैठें और प्रातःकाल उठ करके जो अभी आपको ये हमारे द्वारा बताएंगे जो अपने योगासन प्राणायाम किया है, उसके अंदर जो है प्रातःकाल की योग प्रातःचर्या, ऋतुचर्या, रातिचर्या, दिनचर्या, इसको व्यवस्थित अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रातःकाल उठ करके शौच आदि स्नान आदि निवृत्त होकर के अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भगवान ईश्वरीय के गुण हैं, माता पिता के चरण स्पर्श हैं, गुरु के चरण स्पर्श हैं, इसके पश्चात सूर्यार्घ्य दान के बाद में थोड़े बहुत 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक योगासन प्राणायाम अगर करेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। खाने पीने में खान पान के अंदर थोड़ा सुचारू भोजन करेंगे, पचन वाला भोजन है। सर्दी के लिए थोड़ा उष्ण भोजन, गर्मी के लिए थोड़ा ठंडा शीतल भोजन, वर्षा काल के लिए दोनों का मध्यम भोजन। इन तीनों के अगर हम साधना करेंगे और ऋतुअनुसार भोजन रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अभी तक भगवान ने जो हमारी आयु दी है 100 साल दी है। जितने महापुरुष हुए हैं उनकी बहुत लंबी लंबी आयु हुई है। भगवान श्री कृष्ण की 125 वर्ष हुई है और अभी अभी सियाराम बाबा महाराज 110 वर्ष की आयु में एक सप्ताह पहले जो है शरीर को त्याग कर दिया। योग के बारे से सिद्धियाँ प्राप्त होती है, उसमें अष्ट सिद्धियाँ नवरिद्धियाँ जो आने हनुमत है श्री हनुमान जी महाराज, वो सभी माने अष्ट सिद्धि नवरिद्धि के दाता हैं। उसी प्रकार की आराधना अगर हम थोड़ा करेंगे तो हमारे अंदर भी प्रेरणा आने लगेगी। खैर, जब भी मैंने आपको कोई तकलीफ हो तो इस बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ श्योपुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय में नगर द्वारा संचालित इसमें चिकित्सक था। 2008 मेरा सेवानिवृत्त हो गया और लगभग लेकर तब से अभी तक और उसके पूर्व से मैं योगासन तथा प्राणायाम के बारे में लोगों के लिए संपर्क लेता रहा हूँ और नित्य प्रति की जो है कक्षाएँ लेता रहा हूँ और घर पे भी मैं नियमित करता रहा हूँ। आज मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ प्रातःकाल गायत्री शक्तिपीठ से लौट करके आज हमारे महापुरुष जिनका आज श्रद्धांजलि दिवस था श्री सरदार गुलाब सिंह जी पुण्यतिथि को निपटा कर कार्यक्रम करके पश्चात में दोपहर को आज दीक्षित जी के घर पे ही छत के ऊपर जो आसन हमने किए मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपने मुझे प्रेरणा दी। मैं इनका जो है स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और इसके बारे में जो चर्चा आपने की है वो सारी की सारी जो है योगासन मैंने दी है। इसके अलावा अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहें या मुझसे अगर कुछ पूछना चाहें शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में तथा और कोई तकलीफ़ के बारे में, आपको गैस की परेशानी है, पेट की परेशानी है, वज़न अधिक बढ़ गया उसकी परेशानी है, या शरीर के अंदर चक्कर आए, माइग्रेन पेन है, स्पाइनल कोर्ड की बीमारी है, कोई चोट मोच सूजन आ गई है तथा किसी प्रकार से जो है स्कंध का दर्द है तथा बीच में हड्डियों के रोग है, अन्य सभी प्रकार की बीमारी के चक्षु रोग है, नासिका के रोग है, कर्ण रोग है, दंत गले के रोग है, समस्त प्रकार की जो बीमारियां उसके बारे में योग के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। हमारा खान पान अनुपान अगर ठीक है तथा जिस प्रकार से जो है हमारा जीवनचर्या दी है हमारे सनातन धर्म के अंदर चतुराश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम और उसके बाद में जो गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम,
प्रत्येक अगर वर्ष हमने जो बालकों की शिक्षा दी है प्रातःकाल 6 बजे 6 उम्र 8 वर्ष 10 उम्र से अगर थोड़ा थोड़ा आप जो है साथ में करते रहे घर पे, प्रातःकाल घूमना, उठ कर के गर्म पानी पीना, शुद्ध आहार करना, समय पे भोजन करना, समय पे शयन करना, सारी क्रियाएं जो अगर नित्य प्रति कर रहे हो तो किसी प्रकार से मनुष्य को तकलीफ नहीं होती है। और 100 वर्ष की आयु होकर के अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपनी ऋतुचर्या तथा स्वास्थ्य के हिसाब से अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये तो जो लोग दिनचर्या जिनकी संतुलित है, सही है, उनको तो रोग होते ही नहीं। लेकिन आज के आपाधापी के दौर में कम समय में ज्यादा की चाह, स्वाभाविक है, वो धन की चाह होती है। और धन की चाह में जो सुख के लिए प्रथम स्वास्थ्य है, उसको हम खराब कर लेते हैं। तो जो इस आपाधापी में भाग दौड़ में अपना स्वास्थ्य खराब कर चुके हैं, और विशेषकर कुछ बीमारियों के बारे में भी लोगों ने जानकारी चाहिए है, तो उसमें से प्रमुख रूप से एक जटिल बीमारी है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, और वो बीमारी है अस्थमा। इसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा है, क्या अस्थमा लाइलाज है या उस पे औषधि और प्राणायाम से नियंत्रण किया जा सकता है? पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है या औषधि के द्वारा, या उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? संक्षेप में इसके बारे में। जैसा कि माननीय दीक्षित जी ने मुझे पूछा है कि अस्थमा के बारे में इनको तकलीफ होती है, उसके कुछ इलाज हो सकता है क्या? हाँ, सबकी चिकित्सा है। अपने यहाँ जो है आज से महर्षि चरक सुश्रुत आरोग्य के बारे में पूर्व से बता चुके हैं। महर्षि भागवत हुए हैं, इन्होंने सभी प्रकार की टीका और माध्यम से जो है हमें आग्रह किया है। प्रातःकाल अगर हम दिनचर्या हमारी ठीक रही, खान पान के अंदर हम ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें या ऐसा भोजन जो पच नहीं पाता है, वो अगर हमने सेवन किया है, जैसे शीतकाल के अंदर केले का सेवन है, शीत घड़े के पानी का सेवन है, बर्फ़ के पानी का सेवन है, फ्रिज की चीज़ें उपयोग करने का सेवन है, या मावे की बनी हुई चीज़ों का सेवन है, इसके अगर अधिक करने से माने जो है शरीर के अंदर शीत बैठ जाता है। या हम जा रहे हैं, हमने कोई ओढ़ने का अभ्यास नहीं किया है, या ठंड का अभ्यास सहने के नहीं किया, हम निकल गए, तो उसको माने जो है देख लीजिए। तो हमारे शरीर के अंदर शीत बैठ जाती है। फेफड़े हमारे जो है शरीर के अंदर प्रमुख चीज़ है जो वायु को लेते हैं, और वायु जब शुद्ध हमारे शरीर के अंदर जाती है तो प्राणवायु फेफड़ों को शक्तिशाली बनाती है। अगर ये अशुद्ध वायु हो जाए, या जिस हम घर में रहते हैं वहाँ अगर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, या किसी प्रकार की जो है पर्याप्त तो शुद्ध वायु नहीं है, या रोशनी भगवान सूर्यनारायण की नहीं है, खुला हुआ स्थान नहीं है, तो फिर धीरे धीरे अंदर घुटन होकर के वो प्राणवायु जो है विकृत होकर के शरीर के अंदर रोग पैदा कर देती है। तो एक बार जब सर्दी, खांसी, जुकाम या उसके माध्यम से होने वाली जो है लंग्स के जो संबंध व्याधियाँ हैं, जिसे अस्थमा या श्वास रोग कह सकते हैं, उससे मुक्त होने के लिए हमें प्रातःकाल गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल से बनी हुई, अगर मान लो तुलसी दल है आपका, तो 5 से 10 पत्ते तुलसी गर्म पानी में उठा के उसको पीना चाहिए। अगर किसी प्रकार से दिक्कत आती है तो पंच तुलसी का जो सरस पी सकते हैं। इसके बाद मानो जो है घरेलू उपचार के बाद भी अगर अपने ऐसा लगता है तो बनी हुई औषधियाँ हैं, तुलसी घनवटी बाबा रामदेव की तरह बनी हुई है, उसको भी एक एक सुबह शाम ले सकते हैं। बाद में अगर मान लो किसी प्रकार से खाने पीने में बदपरहेजी हो गई है और शरीर के अंदर हल्का ज्वर बना रहता है, तो नीम गिलोय घरमटी तथा तुलसी घरमटी की माता सुबह शाम ले सकते हैं। जठराग्नि कमजोर हो गई है, भोजन का पाचन नहीं होता है, पेट में कब्ज रहती है, गैस बनती है, तो मेदोर बट्टी का सेवन कर सकते हैं 2 शाम। तथा बना हुआ कब्ज के लिए हर वेड़ा आंवला त्रिफला का चूर्ण सेवन कर सकते हैं। इनका शुद्धि चूर्ण भी आता है, महाराज जी का बना हुआ दिव्य चूर्ण आता है। इनको 1 चम्मच रोज रात्रि को लेने से पेट साफ हो जाता है। इनकी औषधि बनी आती है स्वासारी बटी करके, जो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेना। स्वासारी सिरप भी आता है बना हुआ, स्वासारी गोल्ड करके गोली आती है, इसका सेवन कर सकते हैं।
किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इनको कुछ सेवन करने से 1 या 2 या 3 महीने में बीमारी से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही दिनचर्या को स्वस्थ रखना और सुदृढ़ रखना, भोजन का जो सुपाच्य भोजन करना और हल्का सा प्राणायाम, योगासन जो है नित्य प्रति जो है सूर्य की रोशनी के अंदर करना प्रातःकाल स्नान के बाद। तो ये दिनचर्या अगर हमने कर ली अपने जीवन की, तो इससे हम बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। घरेलू उपचार के लिए हल्दी, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी से बनी हुई जो है काढ़ा है, उसका घर में उठा करके जो जिसे हम रसोई घर की जो है खान-पान की व्यवस्था बोलते हैं, ये हमारे पूर्व से जो चली आई है, उसके माध्यम से भी हम जो मसाले हैं, उसका हम सेवन करेंगे, लौंग का सेवन करेंगे, तो लौंग से गर्मी पैदा होती है, चूसने से पीपल अमूल ये फ़ायदा करता है। इनकी अगर दिनचर्या में हमें औषधि में ले लेंगे या काढ़े में ले लेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दिव्य पेय करके रामदेव जी का एक पेय आता है और इस पेय को उठा करके जब इसमें गुड़ डालें या शक्कर डालें, इसको उठा के पिए छान के, तो आपको दिन भर मानो आपको खुश्की और कब्ज़ को दूर करेगा, सर्दी जुकाम को दूर करेगा, अस्थमा से दूर करेगा और चाय का पूरा आनंद देगा। जो जड़ी बूटियाँ हैं इसके अंदर सभी प्रकार की औषधियाँ डली हुई है, तुलसी भी है इनके अंदर, गिलोय भी है और अन्य आवश्यक चीज़ें भी हैं, तो वो आपको लाभ पहुँचाएगी। अगर इसका नियमित रूप से हल्की सी मालिश करें शरीर में, देशी गाय का घी, गाय का सेवन करें, गाय का दूध सेवन करें उठा करके, और जब अगर मान लो ज़्यादा तकलीफ है, देशी गाय का गर्म करके उसमें थोड़ा हल्का-हल्का मालिश छाती में मालिश करें। सर में दर्द है तो एक बूँद नाक में डाल लें, सर की मालिश कर लें। पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हल्का गुनगुना करके पैरों की धूप के अंदर बैठ के मालिश करें, तो जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में परेशानी दूर होती है, दर्द दूर होता है। और पीठ पे और पसली में छाती मालिश करने से गरम थोड़ा हल्का गाय का, और उसको जो है अगर धूप में बैठ के मालिश करेंगे और ये जो औषधियाँ मैंने बताई, जो परहेज बताया, जड़ी बूटियाँ बताई, इसका सेवन करेंगे तो अब इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और नित्य प्रति माने योगासन, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, साधना करने से हमारी 100 वर्ष की आयु हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गाय के शुद्ध घी की बात की है। स्वाभाविक है, हम लोगों को तो मार्केट से ही यानी बाजार से घी खरीदना पड़ेगा। तो बाजार से गाय का शुद्ध घी कैसे खरीदा जाए? क्या ये पतंजलि का जो घी है, क्योंकि आपने पतंजलि की कई औषधियों का यहाँ पर उल्लेख किया है, तो क्या पतंजलि का जो गाय का घी है वो उसको हम शुद्ध घी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं भरोसे के साथ? पतंजलि का गाय का घी शुद्ध है और जो मार्केट से मिलने वाला घी है उससे अच्छा है। मैंने इसका प्रयोग किया है और मैं खुद इसका जो है प्रयोग हमेशा से करता आया हूँ। और अगर मान लो आपके घर पे गाय है और गाय के द्वारा आपने उसको दूध के बाद निकाल के इसको जमा करके आपने उसको मथ करके तैयार किया है, उससे अगर घी की वो बना है, घी बना है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 1 पे वो है। नंबर 2 पे माने जो है बाजार में मिलने वाले जो है पतंजलि द्वारा इस घी का उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का घी, ये बहुत रामायण पंचगव्य जो माने बताया सनातन धर्म है गाय के, उस पंचगव्य का अगर हम सेवन करें, अगर कब्ज रहती है तो गौमूत्र का रोज सेवन करें। इस ठंडों के अंदर रोज कम से कम जो है 25 मिलीलीटर गर्म पानी के अंदर अगर गौमूत्र हम डाल के पिए, एलोवेरा का जूस हम पिए, आंवले का जूस मिला के पिए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पेट साफ होगा और हमारी आयु स्वस्थ और प्रसन्न रहेगी। धन्यवाद। तो आपने देखा, जो जोड़ों के दर्द के बारे में भी आप लोगों ने सवाल किया था, उसके बारे में भी हमने चूंकि बताया था योगाचार्य जी को, तो उन्होंने उसके बारे में भी बता दिया है। और आने के पहले छत पर 1 घंटे 12 मिनट का पूरा योग का इन्होंने पूरा एक एक आसन और प्राणायाम का एक एक स्टेप करके बताया है। प्रत्येक बीमारी उसमें कवर होती है। जिसको जो बीमारी है वो प्राणायाम या वो आसन जो वो कर सकता है वो कर ले। तो वो वीडियो हम अलग से इसके साथ में डालेंगे, जिसमें पूरा 1 घंटा 12 मिनट का वो पूरा वीडियो है, जिसमें कि इन्होंने पूरे आसन और प्राणायाम करके बताए हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि किस रोग में कौन सा आसन करना लाभदायक होगा, कौन सा प्राणायाम करना लाभदायक होगा। और हमने ये भी आग्रह किया है कि आप लोगों के प्रश्न जो बीमारियों के बारे में अगर आएंगे तो आप पुनः पधारेंगे या हम आपके आवास पर
पधारेंगे या जहां योग कर रहे होंगे, क्योंकि आप दिन भर पूरे इन्होंने अपने तन मन को पूरी तरह से समाज सेवा में अर्पित कर दिया है। और इतनी सहजता के साथ, ये योग का ही कमाल है कि ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में, जिनके पास लोग जाने में मतलब झिझकते हैं, और हमारे आग्रह पे वो खुद यहाँ पधारे, हमने कहा था हम आ जाएंगे। तो आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद क्या देंगे, साधुवाद। और ईश्वर इनको सतायु तो करे, ये करेगा ही, क्योंकि उसके लिए कर्म कर रहे हैं। क्योंकि योग में कर्म योग भी आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। योग में लय योग है, हठ योग है, क्रिया योग है, और तमाम तरह की योग हैं। लेकिन धन योग जो है, और कुंडली में जो राजयोग लोग चाहते हैं, हालांकि कुंडली में तो राजयोग गुरु के चौथे, 7वें और 11वें स्थान में विराजने से होते हैं, उसके साथ अन्य ग्रहों की दशा भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये अष्टांग योग जो राजयोग के नाम से भी जाना जाता है, और आपका अगर अपने तन मन पर नियंत्रण है तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर पर नियंत्रण करके, यानी शरीर के राजा हैं। और वही राजयोग है, जब आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं, तब आप जितेंद्रिय कहलाएंगे। तो आज हमारे आग्रह पर आप पधारे, आप सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इस आग्रह के साथ कि अगर आप लोगों के प्रश्न पहुंचे तो वो पुनः आपके प्रश्नों के उत्तर ब्यौरेवार ढंग से देंगे। चूंकि आज पहली बार हमने आपको बुलाया था, तो काफी वीडियो लंबा हो चुका है, दोनों वीडियो। आगे भविष्य में संक्षेप में केवल प्रश्न और उत्तर के रूप में आपके हम लेंगे और आपका समाधान करेंगे। धन्यवाद।